क्या करने वाले हम लोग, बहुत ही मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकेशन ऑफ रूट। इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि इसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, मतलब अगर आएगा इसका तो इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन को देख के ही तुम बता सकते हो कि ये लोकेशन ऑफ रूट्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कुछ कुछ केसेस होते हैं, हम वही सारे केसेस पढ़ेंगे। वी वुड बी गोइंग थ्रू डिफरेंट डिफरेंट केसेस, उनकी कंडीशंस लिखेंगे, फिर उनके केसेस पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा कैसे होता है, सबसे पहले ये समझो रूट्स क्या होते हैं। रूट्स रूट्स अगर मैं ग्राफ की बात करूं, ये मेरा एक्स एक्सिस था, और क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे होता है, दिस इज क्वाड्रेटिक ग्राफ। तो ये जो पॉइंट्स है इसकी जो वैल्यू होंगी यही तो रूट्स होंगे ना। ये सबको समझ में आता है। रूट्स वो होते हैं जहां पे ग्राफ मेरा एक्स एक्सिस को कट करता है। कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो इन्हीं की लोकेशन के बारे में हमें डिस्कस करना है। इनकी लोकेशन, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, इनकी लोकेशन, क्योंकि अगर एग्जैक्ट वैल्यू दे दी गई तो फिर तो कुछ पूछा ही नहीं जाएगा, देन यू नो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ऑल। नाउ लोकेशन अल्फा एंड बीटा, मान लो एक ग्राफ है, ये है 1, ये है 2, ये है, तो कैन यू से बोथ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ग्रेटर देन -3? यानी इसकी रूट्स की लोकेशंस आर बेसिकली ग्रेटर देन -3। यस, या फिर यहां पे कहीं 5 आएगा, तो कैन यू से बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर लेस देन 5? बोथ द रूट्स ऑफ इक्वेशन आर लेस देन 5, वो इस ग्राफ के लिए भी वैलिड होगा, और अगर मान लो मैं इसका ग्राफ इस तरह से बनता, इसके भी दोनों रूट्स आर लेस देन 5। यानी कि दोनों रूट्स एक पर्टिकुलर नंबर के आगे भी हो सकते हैं, या फिर दोनों रूट्स एक पर्टिकुलर नंबर के पीछे भी हो सकते हैं। यानी जो दो केसेस बन सकते हैं, वी कैन हैव टू केसेस, बोथ द रूट्स ग्रेटर देन के, वेयर के इज सम नंबर जो दिया रहेगा क्वेश्चन में, या कुछ डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, या बोथ द रूट्स स्मॉलर देन के। मतलब अगर मैंने, मेरा k इज इक्वल टू 8 है, तो रूट्स ग्रेटर देन के, ग्राफ जैसे ओपनिंग अपवर्ड है ओपनिंग डाउनवर्ड भी तो हो सकता है ना, रूट्स स्मॉलर देन के, ऐसा भी ग्राफ हो सकता था। इन दोनों के लिए रूट्स आर स्मॉलर देन के। तो इतना क्लियर हुआ सबको? ठीक है, और भी बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, अभी हम ये 2 केसेस ले रहे हैं, फिर आगे केसेस देखेंगे। तो अब सीधे सीधे मैं केस 1, सबसे पहले लोकेशन ऑफ रूट हेडिंग डालोगे,
बोथ रूट्स स्मॉलर देन के, तो सबसे पहली चीज तो मेरे कंडीशंस लिखा जाएगा, उसके रूट्स करने चाहिए। रूट्स एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशन क्या होती है? ठीक है, दूसरी कंडीशन, चलो मैं समझाता हूं तुमको। ये मेरा के है, तो या तो ग्राफ ऐसा बनेगा, ये पॉइंट क्या होगा? के कॉमा एफ के। व्हाट डू यू मीन बाय एफ के? ग्राफ जो होता है वो y इज इक्वल टू एफ एक्स का होता है ना, बताया होगा फंक्शन ऑफ x में। तो उसमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में k की वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये पॉइंट होगा k कॉमा एफ के। यानी कि अगर a पॉजिटिव है तो एफ के भी ऊपर ही होना चाहिए। या सपोज करो अगर ग्राफ ऐसा रहा, पॉइंट वही रहा, अगर a निगेटिव है तो एफ के क्या होगा? निगेटिव। यस, सीधी सी बात है, ए पॉजिटिव तो एफ के पॉजिटिव, ए निगेटिव तो एफ के निगेटिव। इसको कंबाइंडली कैसे लिखते हैं? ए डॉट एफ के ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होता है? जब तो दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो। ये हम किसके लिए बात कर रहे हैं? किसका ग्राफ? y इज इक्वल टू एफ एक्स। y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये तो दो केसेस, दो कंडीशन हुई। इसकी एक तीसरी कंडीशन होती है, बेसिकली ये वाला पॉइंट क्या होता था, याद करो। व्हाट वाज दिस पॉइंट? तो इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट किधर होना चाहिए? के से छोटा होना चाहिए। This is the condition for both the roots smaller than k. This is the condition for both the roots smaller than k. ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, then I can say that both the roots of equation are smaller than k. Everyone write it down. इसको लिखो। जो भी टर्निंग वाला पॉइंट है -b/2a, आप ग्राफ से भी देख सकते हो कि ये पॉइंट कहां होना चाहिए? के से छोटा होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, दिस पॉइंट इज स्मॉलर देन के। सेकेंड कंडीशन इस वजह से है क्योंकि ए पॉजिटिव पे एफ के भी पॉजिटिव होगा और ए निगेटिव पे एफ के भी निगेटिव होगा। ठीक है, लिख लिया सब लोगों ने?
इसका दूसरा केस मैंने क्या बताया था, मैंने दो केस के हिसाब से बताए थे। केस 2, व्हाट वाज केस 2? बोथ रूट्स ग्रेटर देन के। तो नोटिस करोगे चीजें सेम रहेंगी, बस एक चीज पलट जाएगी। इसके लिए भी पहली कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन, क्योंकि अगर a पॉजिटिव है तो f के भी पॉजिटिव होना चाहिए। बट इसमें तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी? इसका माइनस बी बाई टू ए वुड बी ग्रेटर देन के, क्योंकि इसका जो ये पॉइंट होगा वो आगे होगा। सब लोग इसको बना लो, फिर इसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। करें क्वेश्चन। Find range of C such that both roots of x square minus 3x plus c equal to 0 are greater than -1। ठीक है। Find range of C such that both roots of x square minus 3x plus c equal to 0 are greater than -1। करो सब लोग। एवरीवन ट्राई करो। जो भी ऊपर दिया है वही यूज करना है। ओके हस्तांश, मुझे आंसर नहीं पता है तो एक बार डबल चेक करो, बाकी लोग भी आंसर दें।
बाकी लोग भी आंसर दे। तोहिन कुछ अलग आंसर आया तुम्हारा, मतलब डबल चेक करो। मुझे लगता है इंटरसेक्शन लेने में कहीं कुछ प्रॉब्लम किया हो सकता है। शिवराज, अभी तक 3 आंसर आए मुझे और तीनों अलग अलग आंसर आए हैं, तो या तो तीनों के गलत हैं या किसी दो का तो गलत है ही। व्हाट इज फर्स्ट कंडीशन? सबसे पहले इसका ए बी सी, A1 B-3, C तो C ही है, एंड D क्या आएगा? B² - 4AC, 9 - 4C। ठीक है, तो केस 1 स्वयं ब्रैकेट में दो आंसर। केस 1 D ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी 9 - 4C ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 4C को उधर भेजा, तो चाहो तो 4C को इधर या ऐसे लिख सकते हो, -4C ग्रेटर देन इक्वल टू -9, निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हो, 4C लेस देन इक्वल टू 9, C लेस देन इक्वल टू 9/4। ये मेरा पहले केस से आंसर निकला। कितने केस होंगे टोटल? देयर वुड बी टोटल 3 केसेस हियर। दिस इज द आंसर फॉर फर्स्ट केस। सेकेंड, A डॉट एफ के, यहां पे के की वैल्यू क्या दे रखी है? ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो A यानी 1 डॉट एफ ऑफ -1, यानी इक्वेशन में -1 पुट कर दो, प्लस C ग्रेटर देन 0। क्या बनेगा इससे? 4 + 1 5, तो C ग्रेटर देन -5। एम आई राइट? -5 नहीं, सॉरी, -4, एडिशन ही गलत। -3 + 3, तो C ग्रेटर देन -4। ये दूसरी कंडीशन आई। तीसरी कंडीशन -B/2A, बोथ द रूट्स ग्रेटर देन है ना, तो ग्रेटर देन -1। तो माइनस व्हाट इज B? -3 अपॉन 2 इंटू व्हाट इज A? 3 + 3। तो क्या 3/2 ग्रेटर देन -1 है? ऑलवेज, यस ऑलवेज। तो ऑलवेज, जो चीज ऑलवेज होती है उसका आंसर क्या होता है? -∞ से इंफिनिटी। इफ समथिंग इज ऑलवेज ट्रू देन द आंसर इज -∞ to ∞। तो बेसिकली मुझे इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन लेना है, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन लेना आप लोगों को मैंने वैसे भी नंबर लाइन से भी बताया है, यहां तो कॉमन सेंस से हो जा रहा है। C लेस देन इक्वल टू 9/4, C ग्रेटर देन -4। -4 से बड़ा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 9/4 होना चाहिए, एंड -∞ to ∞ होना चाहिए। तो मैं सीधे सीधे आंसर लिख सकता हूं, दिस इज माय आंसर। एवरीवन क्लियर? कोई है ऐसा जिसको इसमें कुछ प्रॉब्लम किसी भी पॉइंट पे? ठीक है, ग्रेट। तो एक और क्वेश्चन करेंगे। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन।
इंटरसेक्शन वाला जिसको भी नहीं समझा वो वेविकर में मैंने इंटरसेक्शन वाली थ्योरी बताई है, वो प्लीज चेक कर लेना। हाँ, जब कभी रेंज बोला जा सकता है, रेंज फाइंड द रेंज मतलब उनकी वैल्यूज, रेंज मतलब एक वैल्यू नहीं आएगी, जो जो वैल्यूज हो सकती हैं वो सब होंगी, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ए डॉट एफ के है, ए की वैल्यू 1 है और के की वैल्यू -1 है, और एफ के का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में के पुट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ऐसे फाइंड वैल्यूज ऑफ डी इफ find the value of d if both roots of equation x square minus 6dx plus 9d square minus 2d plus 2 equal to 0 exceed the number 3। ट्राई करो, इसका मुझको फाइनल आंसर लाने की कोशिश करोगे सब लोग। मुझको फाइनल आंसर ट्राई करना देने की। हाँ, 2 मिनट लो, आंसर दो। टोटल 6 केसेस होते हैं, 2 केसेस हमने देख लिए हैं, फिर एक केस देखेंगे, फिर 3 और केसेस देखेंगे। हस्तांश सही से आंसर दो, गलती क्यों हो रही है? गुड अक्षय, अश्वत सही है। जल्दी से करो, फिर जल्दी से खत्म करते हैं, फिर चिल मारते हैं, आराम करेंगे।
आंसर है 11/9 से, आंसर है 11/9 से इंफिनिटी। जैसे क्वेश्चन का ए क्या है 1, बी क्या है -6, सॉरी -6d है, एंड सी 9d² -2d प्लस 2। तो पहला केस b² -4ac 36d² -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इससे कट कूट के शायद ये आता है 8d ग्रेटर देन -8, नहीं 8d ग्रेटर देन इक्वल टू 8, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके हर्षांश, ठीक है अक्षय बाद में। d ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ये मेरा पहला केस आया। सेकेंड a.f3, क्वेश्चन का ए क्या है 1.f3, f3 मतलब 3 को इसमें पुट कर दो 9 - 18d इसको ओपन करोगे तो ये बनेगा 9d² -20d, फैक्टराइज होगा 9d - 1 d - 11, जिससे आंसर तुमको ये मिलता है -इन्फिनिटी से सही लिखा है ना या नहीं, फैक्टराइजेशन शायद मैंने गलत लिखा है। -9d - 11 एंड d - 1, अभी फैक्टराइजेशन सही लिखा है। तो इसका वेविकर से आएगा -इन्फिनिटी से 1 यूनियन 11/9 से इन्फिनिटी। ये दूसरे उससे मेरा सॉल्विंग से आया। कितने कंडीशन सॉल्व करनी होती है, 3 कंडीशन। -b/2a, b क्या था -6d अपॉन 2 ग्रेटर देन 3, तो इससे d ग्रेटर देन 1 आया, जो कि काइंड ऑफ d ग्रेटर देन 1, d ग्रेटर देन इक्वल टू 1। और तो आई हैव थ्री कंडीशंस जिसका मुझको इंटरसेक्शन लेना है। अगर मैं इसको ब्रैकेट्स के टर्म्स में, काफी लोग इसको ब्रैकेट्स के टर्म्स में करके भी इंटरसेक्शन लेते हैं। ये इसका मतलब 1 to इन्फिनिटी, इसका भी मतलब 1 to इन्फिनिटी बट ब्रैकेट चेंज। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन 11/9 से इन्फिनिटी। क्लियर? एक और क्वेश्चन करें इसके ऊपर। फाइंड k if both roots of
एक्स स्क्वायर प्लस के इक्वल टू 0 आर लेस देन के। Find k if both roots of this are less than k। करो। इस क्वेश्चन के बाद हम तीसरा केस देखेंगे। पहले दो केस बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे तो फिर हाँ शिवराज थोड़ा सा सही करने की कोशिश करना। हर्षांश क्या कर रहे हो? Both roots are less than k. Both roots are less than k. Good, Sagar. Case 1, b square minus 4ac यानी 1 square minus 4k greater than equal to 0। तो 4k less than equal to 1, k less than equal to 1 by 4 यानी belongs to माइनस इंफिनिटी से 1 by 4। एवरीवन क्लियर? केस 1 सबका सही आया होगा, मतलब केस 1 नहीं बोल रहा हूं, मतलब सॉल्यूशन 1। 2 a डॉट 1 डॉट एस के यानी के की वैल्यू पुट कर दो। के स्क्वायर प्लस के ग्रेटर देन 0, के स्क्वायर प्लस 2k ग्रेटर देन 0। हाउ डू यू सॉल्व दिस? के प्लस 2 ग्रेटर देन 0। दिस इज अगेन अ वेवी कर्व जिसको हम सॉल्व करते थे माइनस इंफिनिटी से -2 यूनियन 0 से इंफिनिटी। ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, ये मैं नहीं बताऊंगा। 0 से कुछ गड़बड़ हो गया। 0
यूनियन जीरो से इंफिनिटी. दिस इज माय सेकेंड वन. थर्ड, माइनस बी बाई 2a. माइनस बी क्या था, 1/2 शुड बी लेस देन के. एम आई राइट? इसमें जो थर्ड वो है द के माइनस हाफ शुड बी लेस देन के. तो इससे क्या आया, माइनस हाफ से इन्फिनिटी. ये तीन निकालने के बाद अभी भी कुछ लोगों को इंटरसेक्शन लेने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं इंटरसेक्शन एक लास्ट टाइम बता दे रहा हूं. दिस इज माय नंबर लाइन. सीधे सीधे नंबर लाइन पे ये सारी वैल्यूज लिखना शुरू करो. माइनस इंफिनिटी, यहां पे मैंने 1/4 डाला. -2 यहां पे कहीं आएगा, 0 यहां पे कहीं आएगा, -1/2 यहां कहीं आएगा. ये वैल्यूज का ऑर्डर गलत नहीं होना चाहिए. ऑर्डर मतलब जो छोटा है वो छोटा, जो बड़ा है वो बड़ा. ठीक है. ठीक है, ये चीज क्लियर हुई. अब अगर तीन लोगों का इंटरसेक्शन लेना है तो मुझको 3 नंबर लाइन बनानी पड़ेंगी, यानी 3 कलर की अलग अलग बनाता हूं मैं. आई विल यूज 3 डिफरेंट कलर्स. कैसे यूज करेंगे, सबसे पहले पहले के लिए, फर्स्ट के लिए आई विल यूज व्हाइट कलर. ठीक है. माइनस इंफिनिटी से 1 तक आ रहा है, यानी माइनस इंफिनिटी से शुरू होगा और कहां तक जाएगा, सॉरी 1/4 तक. ये पहला हो गया. अब मैं कलर चेंज करूंगा, ब्राउन. इसके लिए ब्राउन. माइनस इंफिनिटी से -2 आया, एंड 0 से इंफिनिटी गया. ठीक है. तीसरा, अब मैं कलर एक और चेंज करूंगा. -1/2 से शुरू हुआ और इंफिनिटी गया. किस पोर्शन में मुझे 3 कलर्स दिख रहे हैं एरो वाले, 3 उसका इंटरसेक्शन लेना है ना. तो मुझको मेरा आंसर क्या होगा, अगर मैं आंसर बोलूं, ब्लैक से आंसर देता हूं, ब्लैक से थोड़ा सा. अभी भी सब लोग कहां से कुछ भी मत बोलो. गलत आंसर क्यों दे रहे हो. 0 से 1/4 दिख रहा है कि नहीं, ये -1/2 से 1/4 कहां से दिख रहा है सबको. तीन लाइन कहां से दिख रही है एरो वाली. क्या करते हो सब लोग. कुछ 0 से 1/4 में मुझको 3 लाइन दिख रही है ना. तो मेरा आंसर होगा 0 से 1/4, ब्रैकेट मेरे क्वेश्चन के हिसाब से क्लोज्ड और 0 पे ओपन. दिस इज माई आंसर, 0 से 1/4. आर यू गाइस क्लियर. तो इंटरसेक्शन लेना भी पता होना चाहिए. इंटरसेक्शन अगर नहीं ले सकते तो कोई लेना शुरू करो. मतलब बिल्कुल बेस वाली चीज है, नंबर लाइन के थ्रू इंटरसेक्शन लेते हैं, सेट्स के थ्रू.
आगे करें। केस 3, अगर दोनों रूट्स के से ज्यादा हैं या दोनों रूट्स के से कम है तो तीसरा केस क्या हो सकता है? यस, एक के से ज्यादा एक के से कम, तो उसको इस तरह से लिखते हैं के लाइज बिटवीन द रूट्स। इस केस में क्या है? ये ग्राफ है और यहां कहीं के है, तो नोटिस करो ग्राफ ऐसा बन सकता है या फिर ग्राफ ऐसा भी बन सकता है। एक्सक्यूज मी। आज के लेक्चर में लोकेशन ऑफ रूट कंप्लीट करेंगे हम। दोनों तरह का ग्राफ बन सकता है। तो नोटिस करो अगर के अगर ए मेरा पॉजिटिव है तो एफ के की वैल्यू क्या है? निगेटिव। और अगर मेरा ए निगेटिव है तो एफ के की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। तो इस केस में, केस थर्ड में सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन आती है। केस 3 सबसे इजी होता है, सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन, ए डॉट एफ के लेस देन 0। आई डोंट नीड टू चेक एनीथिंग एल्स। You don't need to check anything else. This is just one condition. क्वेश्चन करें इसके ऊपर। नहीं हो सकते असीम इसमें, सोचो। फाइंड के या फाइंड डी इफ 2 lies between the roots of x square minus d plus 1x plus d square plus d minus 8 इक्वल टू 0। ये 2 लिखा है 2। Find d if 2 lies between the roots of x square minus d plus 1x plus d square plus d minus 8 equal to 0।
एवरीवन ट्राई करो, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर आ जाएगा, कोई भी, इट वोंट टेक एनी टाइम। ट्राई कर लो। सही आंसर आ रहा है, जो लोग भी दे रहे हैं सबका आंसर सही है। सीधे सीधे a डॉट एफ डी वुड बी लेस देन 0 implies d को एफ डी नहीं, सॉरी, a डॉट एफ के शुड बी लेस देन 0, 1 डॉट एफ टू शुड बी लेस देन 0, 2 पुट कर दिया यहां पे, 4 माइनस 2d माइनस 2 प्लस डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 8 लेस देन 0, तो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस 6 ना, तो शायद d माइनस 3 d प्लस 2, तो आंसर d बिलोंग्स टू -2 से। क्लियर हुआ सबको? आगे बढ़े। तो ये 3 केस तो हो गए, ये 3 केस हो गए के रेस्पेक्ट में। के यहां था, दोनों रूट्स आगे, दोनों रूट्स पीछे, या एक रूट आगे एक रूट पीछे। तो अब केसेस क्या हो सकते हैं? अब तो के रेस्पेक्ट में तो सब कुछ खत्म ही हो गया ना। इक्वल टू वाला केस तो ले ही नहीं सकते, क्यों? अगर इक्वल टू है तो तब तो तुम्हें आंसर निकल जा रहा है। अब यहां पे दो डिफरेंट के, यानी K1 एंड K2 के रेस्पेक्ट में देखेंगे। नाउ वी विल लुक आफ्टर K1 एंड K2। ठीक है, K1 एंड K2, तो बेसिकली क्या हुआ? केस 4, exactly 1 root between K1 and K2, exactly 1 root between K1 and K2। इसका मतलब अगर ये मैंने मान लो दिया है, ये K1 है, ये K2 है, तो देखो किस तरह के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन सकते हैं। ऐसे हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। एम आई राइट? डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। तो नोटिस करो, मैं एक समझाता हूं। अगर एफ के पे निगेटिव है, अगर K1 पे वैल्यू निगेटिव है, तो K2 पे वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। अगर K1 पे पॉजिटिव है, तो K2 पे क्या है? निगेटिव।
मतलब इसमें भी देखो, ओपनिंग डाउनवर्ड में भी अगर K1 पे पॉजिटिव है तो K2 पे निगेटिव, यानी हर केस में K1 एंड K2 पे जो आंसर्स आएंगे उनकी वैल्यू अपोजिट साइन की होगी। तो इसको कैसे लिखा जाएगा? इसको लिखा जाएगा FK1 मैं क्या कर रहा था, हाँ, FK1 डॉट FK2, FK1 डॉट FK1 डॉट FK2 बोलो लेस देन 0। क्यों? क्योंकि दे आर ऑफ अपोजिट साइन। FK1 dot FK2, they are of opposite sign. क्वेश्चन करें इसके ऊपर। सीधे सीधे क्या होना चाहिए? उनका प्रोडक्ट शुड बी लेस देन 0। क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। फाइंड M if exactly one root of x square plus mx plus m square plus 6m is equal to 0 lies between -2 से 0। Find M if exactly one root of x square plus mx plus m square plus 6m is equal to 0 lies between -2 से 0। करो। आंसर दोगे? एवरीवन ट्राई, और आंसर दोगे मुझको। हाँ जिंक्या, रूट सेल्स बिटवीन -2 to 0। Find M if exactly one root हस्तांश नॉट एक्सपेक्टेड कहाँ से होगा? कहाँ से जेई क्लियर होगा हस्तांश बेटा?
तुहिन, मैसेज क्या था मेरा? तुहिन, रेज योर हैंड. What was my message for today's class? Are you speaking? Hello. हाँ बेटा. हाँ. What was my message for today's class? To revise previous portion. Which portion? Graphs and हाँ बोलो बोलो. Everyone बोलो. तुहिन बोलो ना, आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं सर, ये वेवी कफ. हाँ, वेवी कफ. So did you do it? Yes sir. Are you sure? Yeah. Did you revise Viveka? And rest of the you from the name Hastansh, Yash Chavan, Asim, Akshay, Rutuja, Shamni Karad, Aditya Gahokar, Shubhangi. None of you must have revised. None of you have revised Viveka inequality. There is no point of studying math if you cannot follow a simple instruction. कोई जरूरत नहीं है. और अगर जिन्होंने रिवाइज करने के बाद भी गलत किया है, देन आई एम सॉरी. क्या होता था? -2 इसमें सब्स्टिट्यूट करते थे. माइनस मतलब f ऑफ -2 इंटू f ऑफ 0 शुड बी लेस देन 0, यही होना चाहिए. f ऑफ -2 सब्स्टिट्यूट किया, क्या बना? 4 -2m प्लस m स्क्वायर प्लस 6m इंटू 0 सब्स्टिट्यूट किया, 0 0 m स्क्वायर प्लस 6m लेस देन 0. ठीक है. m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 4m m प्लस 6 लेस देन 0. ठीक है. m प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू m प्लस 6 लेस देन 0. एंड आई डोंट नो आप लोग कहाँ से रिवाइज करते हैं या क्या कर रहे हैं. आई हैव नो आइडिया. आई एम रियली सॉरी फॉर द क्लास, फॉर द होल क्लास, कि नन ऑफ यू. अजिंक्य फिर भी काफी बेटर है आपका. बाकी रेस्ट ऑफ द गाइज, आई एम रियली सॉरी फॉर यू. यू गाइज कैन लीव मैथ्स फॉर श्योर. आप लोग अपनी जिंदगी में कुछ भी खराब चीज नहीं करेंगे इफ यू गाइज लीव मैथ, बिकॉज अगर रिवाइज करने के बाद भी चीजें गलत हो रही हैं, देन चीजें कभी भी सही नहीं होंगी. ठीक है. एक या तो मैंने वेवी कर्व इस तरह से बताया था हमेशा, अगर पावर इवन पावर है उसमें बाउंस बैक करता था, या फिर मैंने वेवी कर्व इस तरह से भी बताया था, पॉजिटिव नेगेटिव. अगर इवन पावर है तो साइन नहीं चेंज होता है, नेगेटिव पॉजिटिव. तो जब फाइनल आंसर हेयर वुड बी -6 से -2 यूनियन -2 से 0. ठीक है. फिर ये सब करने के बाद फिर मुझे लगता है कि मुझे डिफिकल्ट क्वेश्चंस या कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिसमें तुम लोग का दिमाग लगे वो कराना ही नहीं चाहिए. ठीक है. जिनका ये आया था, जिनका ये आया था, रेज योर हैंड. ओके, 6-7 लोग हैं. ठीक है. वेल डन गाइस. रेस्ट ऑफ द गाइस, अगर मैं बोल के बोला हूं कि कम प्रिपेयर टू द क्लास, एंड इफ यू आर नॉट कमिंग देन आई एम सॉरी. आराम से चिल टाइम. हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ो. कॉमर्स में भी मैथ्स आएगी, कॉमर्स भी मत लेना, आर्ट्स लेना. बुक्स पढ़ो, बुक्स. हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ो, या फिर और भी बहुत सारी
जॉब्स होती हैं, सेल्समैन की जॉब होती है, जैसे कहीं मॉल में जाते हो तो वहां पे सेल्समैन होते हैं ना, या कहीं मॉल में एंट्री करते हो तो एक दो लोग खड़े रहते हैं वो परफ्यूम्स लेके, सो दे आर मेनी मेनी, ठीक है, दे आर मेनी मेनी थिंग्स विच यू गाइस कैन डू डेफिनेटली, ठीक है। तो आराम से खाओगे पियोगे, आराम से दिन भर मॉल में रहोगे, यू विल फील हैप्पी, नए नए लोग मिलेंगे, सबको बोलोगे सर सर ये हमारा नया परफ्यूम आया है, कैन यू प्लीज ट्राई इट, ठीक है। सो डू दैट, लाइफ बहुत सेटल होगी, मतलब फुल डे एसी में रहोगे, उससे अच्छा क्या हो सकता है। ये चीज हो गई। दो केसेस और हैं, दोनों केसेस मैं लिख देता हूं और उसके बाद उसके ऊपर एक क्वेश्चन करके वी विल एंड द क्लास, ठीक है। तो ये चार केसेस हो गए, होपफुली ये चारों केसेस आप लोगों को समझ में आ गए हैं। ठीक है। केस 5, both the roots lie between K1 एंड K2। अब जो ये केस 4 एंड केस 5 दिख रहा है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे अभी हम जो लास्ट क्वेश्चन करेंगे वो दैट वुड बी अ डायरेक्ट क्वेश्चन। बोथ रूट्स लाई बिटवीन K1 एंड K2। अब क्या हो रहा है कि जो दोनों रूट्स हैं वो K1 एंड K2, मतलब तो जानते हो ये कुछ नहीं है, ये पहले दो केस का पहले दो केस का समीशन या एडिशन है। अगर मैं K1 के रेस्पेक्ट में देखूंगा, सबसे पहली कंडीशन तो डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। दूसरी कंडीशन K1 के रेस्पेक्ट में, केस क्या है ये K1 के रेस्पेक्ट में, बोथ रूट्स ग्रेटर देन K, बोथ रूट्स ग्रेटर देन K। उसके लिए क्या कंडीशन होती थी, A डॉट SK1 ग्रेटर देन 0 माइनस B/2A ग्रेटर देन K1। K2 के रेस्पेक्ट में क्या है, A डॉट SK2 इसके लिए भी ग्रेटर देन 0 होता था, लेकिन माइनस B/2A इसमें क्या हो जाता था, लेस देन K2। समझ में आया। ये मेरा क्वेश्चन क्या है, केस 5 क्या है। केस 5 में तुमको ये 5 कंडीशन देखनी पड़ेंगी और इनका इंटरसेक्शन से आंसर आएगा। केस 5 इज बेसिकली केस 1 एंड केस 2। केस 1 में 3 कंडीशन, केस 2 में 3 कंडीशन, तीनों कंडीशन को मिला दिया तो 5 कंडीशन बनी, क्योंकि पहली कंडीशन तो सेम है। मुझको बताओ केस 6 क्या होगा। K1 and K2 lies between the roots। अब क्या है,
K1 एंड K2 जो है वो रूट्स के बीच लाई कर रहे हैं। ये मेरा K1 है, ये मेरा K2 है। तो देखो K1 के रेस्पेक्ट में ये केस 3 है, एज वेल एज K2 के रेस्पेक्ट में भी ये केस 3 है। Am I right? K1 is lying between the root as well as K2 is also lying between the root। तो इसमें कंडीशंस क्या होंगी बताओ? A डॉट एफ K1 भी निगेटिव होगा, A डॉट एफ K2 भी निगेटिव होगा। सबको क्लियर हुआ ये चीज? पहले में दोनों रूट्स बिलोंग्स टू K1 एंड K2, दूसरे में एक जो दोनों रूट्स हैं वो K1 एंड K2 के बाहर है, यानी K1 एंड K2 लाइज बिटवीन द रूट्स। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से तुम्हें देखना पड़ेगा और उसके बाद आंसर निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन दूं मैं? क्वेश्चन है, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर रूट्स ऑफ x square plus 2 times k minus 3x plus 9 equal to 0, if alpha comma beta belongs to and if alpha comma beta are roots of x square plus 2 times k minus 3x plus 9 equal to 0 and alpha comma beta belongs to minus 6 to 1, find k। 5 मिनट दूंगा सबको, आराम से करना, कोई जल्दबाजी नहीं है। मुझको आंसर लाओगे पूरा, फाइनल आंसर जो भी पहला आंसर तुम्हारा आना चाहिए दैट शुड बी परफेक्टली करेक्ट, वो गलत करके सही नहीं करना है। 4:14 हो रहे हैं, मैं 4:20 पे ये डिस्कस करना शुरू करूंगा। करो सब लोग।
2 मिनट और। Both the roots lie between -6 and 1. अभी तक किसी का भी सही नहीं आया है आंसर, क्या बात है? ठीक है, टेक योर टाइम, बट आंसर सही करो। आदित्य का होकर कुछ कुछ कहीं ना कहीं गलत किया होगा। निकालो निकालो, टेक योर टाइम। 2 मिनट और दिया है क्योंकि अभी तक किसी का भी सही आंसर नहीं आया है। अपूर्वा, K1 एंड K2 क्या क्या बोल रही हो बेटा? K1 एंड K2 तो क्वेश्चन ही में ही दिए हैं। बोथ द रूट्स लाई बिटवीन K1 एंड K2, तो रूट्स मेरे अल्फा बीटा लाई बिटवीन व्हाट? दिस इज माय K1 एंड दिस इज माय K2। गुड अश्वथ, वेरी गुड, सही है। जयेश सही है, ब्रैकेट के थोड़ी सी मिस्टेक है, रेस्ट एवरीथिंग इज करेक्ट। Shall we? Case 1, D greater than equal to 0. D is this 4k minus 3 का होल स्क्वायर माइनस 36 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ओपन करोगे तो शायद के स्क्वायर माइनस 6k ग्रेटर देन इक्वल टू 0, के माइनस 6 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जिससे k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन 6 से इंफिनिटी। D greater than equal to 0, the first condition. Second condition, A dot f of minus 6 greater than 0. A तो 1 ही है, माइनस 6 लगाओगे तो 36 माइनस 12 k माइनस 3 प्लस 9 ग्रेटर देन 0। इससे शायद माइनस 12 के ग्रेटर देन माइनस 81 आता है। 4k लेस देन 27 आता है। k लेस देन 27/4 आता है, क्योंकि निगेटिव निगेटिव मुझे उड़ाना पड़ेगा। k बिलोंग्स टू पहला सही है सबका, दूसरा भी सही है सबका, तीसरी कंडीशन, a डॉट
F1 ग्रेटर देन 0, ये शायद 2k प्लस 4 ग्रेटर देन 0 आता है, k ग्रेटर देन -2 आता है, k बिलोंग्स टू -2 से इंफिनिटी। पहली तीन कंडीशन सबकी सही हुई। फोर्थ, अब यहां पे एक वैल्यू कम होगी, एक वैल्यू ज्यादा होगी, किसकी? -b/2a की, यानी -b/2a, वो 2 कैंसिल होगा क्योंकि 2 है, ग्रेटर देन -6 होगी। और फिफ्थ कंडीशन क्या होगी? सॉरी, माइनस लेस देन 1 होगी। ये +3 -3 ग्रेटर देन -k, तो इससे k जब माइनस माइनस हटाते तो क्या हो जाता है? k इज लेस देन 9, यानी कि -∞ से 9, k बिलोंग्स टू -∞ से 9, और यहाँ पे -k + 3 लेस देन। मुझको बताओ, ये पांचों सही थे सबके? कितने लोगों के ये पांचों सही थे? हैंड रेस करना, क्योंकि अगर ये पांचों सही है, फिर आंसर देने में अगर तुम गलती कर रहे हो तो दैट इज बिकॉज तुमने इंटरसेक्शन निकालना गलत कर दिया है। बाकी अगर उनमें से कुछ गलत कर रहे हो तो तब तो तुम्हें थोड़ा सा और ध्यान से करना पड़ेगा। अब मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा। कितने नंबर्स हैं मेरे पास? 5 कंडीशन है। 5 कंडीशन का इंटरसेक्शन मतलब 5 नंबर, 5 अलग अलग कलर्स की लाइन बनाऊंगा मैं। ये मेरा बेस लाइन हो गई। दिस इज माई बेस लाइन। जिसपे मैं वो सारी की सारी वैल्यूज लिख दूंगा जो मुझे दिखती हैं। 0, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं, 0, 6, 27/4, और 6 में बड़ा क्या है? 27/4। 0 0 हो गया, 6 हो गया, 27/4 भी हो गया, -2, आगे तो 9 भी आ रहा है ना कहीं। -2 भी गया, 9 and 2। अब मैं कलर्स बनाना शुरू करूंगा। सबसे पहले मैं येलो लेता हूं, सबसे पहले के लिए। -∞ से 0, -∞ से 0 एंड 6 से इंफिनिटी। देखो मैंने सेम कलर लिया है क्योंकि ये एक ही का पार्ट है। तुम लोग उसको एक लाइन पे बनाते थे। दूसरा, शामनी थोड़ा सा सही करो। दूसरा, -∞ से 27/4, दूसरा कलर लेता हूं। अब कौन सा लू? ब्राउन लू। दूसरा कलर। तीसरा, -2 से इंफिनिटी। चौथा, ब्लैक लेता हूं,
-∞ से 9। ब्लैक थोड़ा सा डार्क ले लिया जिसमें दिखे, और पांचवा मैं व्हाइट ही ले रहा हूं क्योंकि ऑप्शन मुझे 2 से इन्फिनिटी। ऐसा कौन सा पोर्शन है जिसमें मुझे 5 कलर दिख रहे हैं? सबको समझ में आ रहा है? एक, दो, तीन, चार, पांच, सिर्फ इतना पोर्शन है जिसमें मुझको 5 कलर दिख रहे हैं, तो मेरा आंसर है 6 से 27/4। ब्रैकेट ऑब्वियसली मैं अपने क्वेश्चन के हिसाब से देख लूंगा, मुझे 6 पे क्लोज दिख रहा था। Everyone, this is the overall thing we need to do. वापस मैं समझा दे रहा हूं। पहली कंडीशन d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दूसरी कंडीशन a.fk1 भी पॉजिटिव, a.fk2 भी पॉजिटिव, k1 एंड k2 -6 एंड 1 है। फोर्थ एंड फिफ्थ कंडीशन बिल्कुल छोटी वाली, -b/2a ग्रेटर देन k1 एंड -b/2a लेस देन k2। और उसके बाद सबको मैंने नंबर लाइन पर बनाया एंड आंसर लिख दिया। एम आई क्लियर? अब आज के बाद लोकेशन ऑफ रूट से क्वेश्चंस तुम लोगों से हो जाने चाहिए। कोई भी क्वेश्चन होगा यू वुड बी एबल टू डू इट। इन्हीं में वेरिएशंस अलग अलग आ सकते हैं डिपेंडिंग ऑन डिफिकल्टी लेवल। वी आर डन फॉर द डे। लास्ट वाला केस का क्वेश्चन नहीं कराया है, अगेन वही चीज, वो उसमें दो कंडीशन लेके तुम लोग कर सकते हो। कूल, चलो मिलते हैं, बाय बाय।